नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हजारों साल पुराने ग्रंथों में छिपा है। क्या ब्रह्मांड का अंत हमेशा तबाही ही होता है या क्या ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन हो सकता है? चलिए आज प्रलय की इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि ये असल में विनाश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का नाम है। तो कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड का अंत किसी जोरदार धमाके से नहीं बल्कि एक गहरी, एक दिव्य शांति के साथ हो? ये ख्याल ही विनाश को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है ना? विष्णु पुराण के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया एक गहरी शांति, एक सन्नाटे से शुरू होती है। तो चलिए इस दिव्य मौन की अवस्था में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, सबसे पहले समय ही रुक जाता है। कोई अतीत नहीं, कोई वर्तमान नहीं, कोई भविष्य नहीं, सब कुछ बस ठहर जाता है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब एक कल्प मतलब अरबों सालों का एक पूरा ब्रह्मांडीय युग खत्म होता है तो वक्त का पहिया थम जाता है और जैसे ही समय रुकता है ना, तो फिर जगह का भी कोई मतलब नहीं बचता। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारी दिशाएं समझिए अपना वजूद ही खो देती हैं। सब कुछ एक में मिल जाता है और फिर ये पूरी की पूरी कायनात, सारे लोक, ग्रह, तारे, सब कुछ एक विशाल आदिम सागर में समा जाता है। एक ऐसी तस्वीर जहां हर चीज वापस अपने स्रोत में, अपनी जड़ में लौट जाती है। बस इसी पूरी प्रक्रिया को प्रलय कहते हैं। ये एक कल्प के आखिर में होने वाला ब्रह्मांडीय विघटन है। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड खत्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक बीज की तरह अपनी पोटेंशियल स्टेट में चला जाता है। बस सही वक्त का इंतजार करता है दोबारा उगने के लिए। तो ठीक है, सब कुछ उस महासागर में समा गया, लेकिन फिर उस ब्रह्मांडीय रात में होता क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कुछ नहीं की हालत नहीं है बल्कि एक अलग ही तरह का अस्तित्व है। जरा महसूस कीजिए, चारों तरफ बस घना अंधेरा और एक अंतहीन ठहरा हुआ महासागर। ना आग है, ना हवा, ना सूरज, ना चांद। सृष्टि के जितने भी तत्व हैं सब अपनी छिपी हुई अवस्था में लौट चुके हैं। ये परम शांति की स्थिति है और इस विशाल शांत महासागर के ठीक बीचों बीच चेतना का बस एक ही केंद्र बचा है, भगवान विष्णु। वो अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में हैं। ये कोई आम नींद नहीं, ये एक ऐसी गहरी योगिक नींद है जिसमें पूरी की पूरी सृष्टि उन्हीं के अंदर सिमटी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि सृष्टि का ये पहिया दोबारा घूमना शुरू कैसे करता है? अच्छा, इसका जवाब छिपा है भगवान नारायण की बस एक सांस में। जी हाँ, वही सांस वो इंजन है जो इस बनने और बिगड़ने के पूरे खेल को चलाती है। ये प्रक्रिया जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। देखिए, जब भगवान विष्णु सांस अंदर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनमें समा जाता है और जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड फिर से जन्म लेना शुरू कर देता है। बस इतना ही। और इस नई सृष्टि का पहला संकेत क्या है? उनकी नाभि से एक दिव्य कमल खिलता है। ये कमल पवित्रता का, क्रिएटिविटी का और कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है। और उसी खिले हुए कमल पर विराजमान है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। बस यहीं से एक नया ब्रह्मांड, एक नई दुनिया और एक नया दौर शुरू हो जाता है। ब्रह्मा फिर से अपने काम में यानी दुनिया बनाने के काम में लग जाते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है समझने की वो ये है कि विष्णु पुराण के हिसाब से ये कोई तबाही नहीं है, ये एक रीसेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ताकि एक नया फ्रेश साइकिल शुरू हो सके। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जिसे आज मॉडर्न साइंस कॉस्मिक रीसेट या बिग साइकिल थ्योरी का नाम देता है। मतलब ब्रह्मांड के बार बार बनने और मिटने का ये जो आइडिया है वो हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। तो आखिर प्रलय के इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असल में ये हमें जिंदगी के बारे में एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। प्रलय हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सब कुछ बनता है और फिर मिट जाता है, लेकिन 3 चीजें हैं जो हमेशा रहती हैं। पहला धर्म यानी कॉस्मिक लॉ, दूसरा संतुलन और तीसरा नारायण की वो चेतना जो हर बार हर साइकिल में सब कुछ थामे रखती।
और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का सार है कि अंत कभी असली अंत होता ही नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत का इशारा है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें सिखाता है कि बदलाव को गले लगाओ और हर अंत में एक नई उम्मीद की किरण देखो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये बनना और बिगड़ना ये सब बस एक बड़े खेल का हिस्सा है, तो फिर इस खेल में, इस साइकिल में हमारा मकसद क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।